Hello, my dear students, welcome back in your online classes. Today, we are going to discuss your last chapter from your PT1 portion. That is very simple and very much similar to the last chapter which you have studied. तो पहले हम आपके चैप्टर का नाम बता दें. Your chapter name is Kinds of Adjectives. I think काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव हर किसी को पता है. जिस वर्ड से आपको नाउन की विशेषता पता चलती है दैट बिकम्स योर एडजेक्टिव्स. आपके एडजेक्टिव्स के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, ठीक है. ये चैप्टर आपके डिटरमिनर जैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये थोड़ा सा उससे और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में दे रखा है. तो इस चैप्टर को समझने से पहले I request you to note down the kinds of adjectives, types of adjective कौन कौन से आ जाते हैं, आप लोग वो नोट डाउन करोगे. इसके बाद आपको ये समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी की जो एडजेक्टिव बताता है दैट बिकम्स योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सेम वैसे ही आपका आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी जो कोई मात्रा शो करता है वो बन जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देयर आफ्टर न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी न्यूमरल वर्ड से ही आपको पता चलता है जो नंबर्स में आपको एडजेक्टिव बताता है. देयर आफ्टर योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिस शब्द से आपको किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चले दैट बिकम्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. You can make a chart so that you can always remember these kind of whenever we are discussing about some types or kinds, आप एक चार्ट के थ्रू उसे पढ़ते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है. चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आपका कौन सा आता है बेटा, दैट इज़ योर इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सबको पता है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको दोबारा बताने की ज़रूरत है. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस रेज करते हैं. देयर आफ्टर पोजेसिव अगेन, जो आपके अधिकार रिलेटेड जो भी एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं. एंड देयर आफ्टर योर डिमॉन्स्ट्रेटिव. अगर ध्यान से देखेंगे ये सारे ही शायद हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटरमिनर्स जब हम लोगों ने किए थे इसके अंदर डिस्कस किए थे, तो ये होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव. आई बिलीव ये बहुत हैं. एक मेरे से लाइन एक्स्ट्रा बन गई है. लेट अस रब दिस. सो यू कैन जस्ट मेक दिस सिंपल चार्ट फॉर योर हेल्प. आप इस सिंपल से चार्ट को पहले अपनी कॉपीज़ में बना लीजिए, जहाँ कहीं पे भी आप नोट डाउन करते हैं, सो दैट आपको ये याद रहेगा. सिंपल लैंग्वेज, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी ज़्यादा इसको समझने में की ज़रूरत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग को इनके नाम सुन के ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. 7 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है. जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी किसी चीज़ की क्वालिटी बताना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई विल से दैट योर हेयर आर वेरी लॉन्ग, तो यहाँ जो हेयर है वो क्या है, लॉन्ग है. लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल्स. नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इफ आई विल से your hair is long, तो यहाँ जी ये लॉन्ग वर्ड है, लंबा. मुझे पता है कि ये एक एडजेक्टिव है. लंबा होना किसी चीज़ की विशेषता बताता है. यहाँ लंबा क्या है, हेयर. नाउन की विशेषता मुझे पता चल रही है और लंबा उसकी क्वालिटी है, तो ये उसकी बन जाएगी क्वालिटी. दिस बिकम्स योर क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. लेट अस डिस्कस नंबर 2, quantity. For example, she has acted in only one film. उसने कितनी फिल्मों में काम किया है बेटा, कितनी फिल्मों में काम किया है, 1 फिल्म. उसने एक ही फिल्म में काम किया. अब अगर हम ध्यान से देखें
एक जो है वो आपका एक नंबर भी है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर कट पता चल रहा है कितने नंबर्स में काम किया है उसने, एक नंबर में किया है। तो यहाँ ये क्वांटिटी ना होकर के आपका बन जाता है नंबर, न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर यहीं पे ये सेंटेंस होता, शी हैज़ एक्टेड इन मैनी फिल्म्स, उसने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। वन जो था आप इसे कैलकुलेट कर सकते थे, गिन सकते थे, काउंटेबल था, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया था, न्यूमरल एडजेक्टिव था। लेकिन मैनी यानी उसने बहुत सारी पिक्चरों में काम किया है, तो बहुत सारी को यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उसकी क्वांटिटी फिर भी डिफाइन कर रही हूँ कि बहुत सारी से आपको पता चल रहा है कि यानी बहुत सारी हैं। तो जब मेरे को क्वांटिटी डिफाइन हो तो वो आपका क्या बन जाता है, क्वांटिटी एडजेक्टिव बन जाता है। होप इन तीनों में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑल द थ्री आर्स क्वालिटी, आपकी क्वालिटी पता चल रही थी कि हेयर लॉन्ग थे। न्यूमरल, वन फिल्म में ही उसने काम किया है। क्वांटिटी, बहुत सारी फिल्मों में उसने काम किया है बट कोई नंबर डिफाइन नहीं है, तो दैट बिकम्स माई क्वांटिटी। 3 वी हैव डिस्कस, लेट अस डिस्कस मोर। अगर आप नंबर 4 देखें तो हमारा नंबर 4 अब क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आपने मैथ्स सब ने पढ़ा है, आप लोग क्लास 6 में हैं। ईच, एवरी, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप लोग हमेशा से यूज़ करते आए हैं। जो भी किसी चीज़ को डिवाइड करता है, एक में, ज़्यादा में, एक में भी नहीं, किसी में भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, बोथ, बोथ यानी दोनों में बांट दो। नाइदर, किसी को मत दो। आइदर, किसी एक को दे सकते हो। तो जिन चीज़ों से डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, बोथ, आइदर या फिर नाइदर, दीज आर योर वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स यू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इससे आपको पता चल सकता है। होप आई बिलीव ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस डिस्कस। आपको इसका एक अगर एग्जाम्पल देना है, यू कैन नोट डाउन सम एग्जाम्पल। गिव these chocolates to everyone। ये चॉकलेट्स किसको दे दो, सबको दे दो। तो यानी यहाँ ये सब में बांटने की बात हो रही है, सो दिस बिकम्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव। होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट अस डिस्कस नंबर 5। बेटा पहले ही क्लियर है, इंटेरोगेटिव आपको वर्ड से ही पता चलता है। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, यानी आपको यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, आपके WH के भी क्वेश्चंस होते हैं, समटाइम H के भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि हो गया आपका हुज, whom, which, anything, ठीक है। अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें, which city in India has built a metro network recently। यानी इंडिया में कौन सी सिटी है जहाँ पे मेट्रो नेटवर्क हाल ही में बना हो। तो यहाँ पे ये जो विच वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि इंडिया के कौन से सिटी में, विच सिटी मेट्रो नेटवर्क रिसेंटली बना है। तो ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट हो रहा है, इस सेंटेंस में आपका विच वर्ड जो है वो एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वर्क कर रहा है यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट अस डिस्कस नंबर 6। दैट्स अगेन वेरी इजी बच्चे। पॉजेसिव वर्ड्स आप लोग सुनते सुनते अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जिस शब्द से आपको अधिकार के बारे में पता चलता है, दैट बिकम्स योर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल आवर, हिज, माई, हर, मैनी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मे
हम लोग किसी भी मीटिंग में जाते हैं, कोई भी फंक्शन अटेंड करते हैं ना, मे आई हैव डैश अटेंशन प्लीज़, किसकी अटेंशन मांगते हैं? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सो दिस योर वर्ड डिस्क्राइब्स यू कि इसमें हमारा क्या मेरे को आपकी अटेंशन मिल सकती है। तो यहाँ पे ये जो योर वर्ड है वो इस अटेंशन वर्ड को ज़्यादा क्लियर करता है। सो हेयर इट बिकम्स, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं इन लोगों की अटेंशन ढूंढ रही हूँ ताकि जो भी मैं फंक्शन, जो भी मैं काम करने वाली हूँ उसको और अच्छे से कर सकूँ। सो दिस बिकम्स योर पोजेसिव एडजेक्टिव। होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब हम लोग अपना लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर नंबर 7 एंड दैट इज़ योर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ध्यान से याद करें बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब ही होता है किसी को दिखा करके बात करने के बारे में। जब एक्सप्लेन करने के बारे में बात की जाती है तब हम लोग उसको डिमॉन्स्ट्रेशन देना कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिससे आपको पता चलता है कि आप किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। वो किसी चीज़ें क्या हो सकती हैं? दिस, दैट, दोज, these kind of words are your demonstrative adjectives। और इनकी हेल्प से आपको क्या पता चलता है कि कहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी cannot buy these clothes for me। वो मेरे लिए ये कपड़े नहीं खरीद सकती है। सो दीज, कौन से कपड़े नहीं खरीद सकते? यह कपड़े नहीं खरीद सकते वो। तो दीज वर्ड से आपको क्या एक्सप्लेन हो जाती है? डिमॉन्स्ट्रेशन पता चलती है कौन से कपड़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम कर रहा है। सो दिस इज़ होल योर चैप्टर अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। Let me just explain you once again. Kinds of adjective divided into 7 parts: adjective of quality, quantity, numeral, distributive, interrogative, possessive and demonstrative। हर वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाता है। जिसमें किसी की क्वालिटी मिले तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्वांटिटी पता चले, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मैनी, अब कितना मैनी आपको पता नहीं है तो ये आपकी क्वांटिटी एडजेक्टिव थी। लेकिन अगर आप किसी को काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, तो वो न्यूमरल है। तो यहाँ ये न्यूमरल हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, जब मैं कह दूँ सब में बांट दो, एक को दे दो, दोनों को दे दो, एक को भी मत देना, तो दीज आर कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूटिव्स। इंटेरोगेटिव, रिलेटेड टू द क्वेश्चंस विच कैन बी स्टार्टेड विद WH और H। जब भी आपके प्रश्नवाचक बनते हैं। अधिकार, पोजेसिव सबको पता है, आवर, हिज, माई, हर। जिस भी शब्द से आपको किसी के अधिकार के बारे में पता चले। डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा था? जिससे भी आपको क्या क्लियर हो जाए कि आप जिस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, यह, वह, ये, वे। सो इस तरह के जो आपके वर्ड्स होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंडर आते हैं। सो होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट्स, यू कैन लीव your message, your questions in the comment box. Thank you, students.